ओम नमः शिवाय। सत्यम शिवम सुंदरम। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का 10वां भाग, 10वां अध्याय, जो भाग 11 में अभी आज कवर करूंगा मैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रों का आयु काल। परमेश्वर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे संबंध में मेरी यह और भी आज्ञा है कि तुम सर्वदा सब लोकों में पूज्य और मान होवोगे। तुम अनेकों अवतार धारण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। तुम में और रुद्र में कोई भेद न होगा। हे नारद, ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा का हाथ विष्णु के माथे पर धरकर शिव जी ने कहा कि तुम सर्वदा इनके दुख में सहायता करना। अब इन तीनों देवताओं के आयुर्बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इसी क्रम से रात भी जानना चाहिए। 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष, इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है और वह विष्णु जी का एक दिन कहलाएगा और वह भी इसी प्रकार के प्रमाण से 100 वर्ष जीवेंगे तथा विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होगा और इसी क्रम से वह भी 100 वर्ष स्थित रहेंगे। सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है। उनके 6 उच्छ्वास और निःश्वास का एक पल 60 पल की एक घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। शिव के उच्छ्वास निःश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। अतः तुम मेरी आज्ञा से अनेक प्रकार के गुणों से सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शिव जी ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने विदेश को प्रणाम कर कहा, हे कृपा सिंधो, मैं आपकी सब आज्ञाओं को सर्वदा के लिए शिरोधार्य करता हूँ और वचन देता हूँ कि ऐसा ही करता रहूँगा। उसी समय से यह लोक में लिंग पूजा की विधि चली। लिंग से प्रतिष्ठित शिव जी भुक्ति मुक्ति प्रदायक हैं। यदि कोई इस आख्यान को लिंग के समीप पढ़ता है तो वह 6 महीने में शिव रूप हो जाता है। हे मुनियों, इसका पुण्य फल कहने में मैं असमर्थ हूँ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 10वां अध्याय समाप्त होता है। 11वें अध्याय में शिवार्चन विधि और उसका फल सुनते हैं। ऋषि बोले, हे सूत जी, यह तो आपने मुझे महादिव्य शुभलिंग की उत्पत्ति सुनाई जिसके प्रभाव से दुखों का नाश हो जाता है। हे महाभाग, अब आप ब्रह्मा और नारद के संवाद के माध्यम से शिव पूजन की विधि बतलाइए जिसके करने से शिव जी प्रसन्न हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को शिव जी की पूजा का जो अधिकार है उसका क्या क्रम है? सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है ऐसा ही पहले श्री व्यास जी ने संत कुमार जी से पूछा था और जिसे उपमन्यु ने सुना था, उसी को फिर व्यास जी ने मुझे पढ़ाया और उपमन्यु से श्री कृष्ण ने सुना। तब जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ही कहा है वही सब मैं ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। चारों वर्णों को सब कामों और अर्थों की सिद्धि के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर
गुरुदेव और शिव जी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थों का स्मरण करे और भगवान हरि का ध्यान करे, साथ ही मेरा और देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करे। फिर शिव स्तोत्र का पाठ करें और तब उठकर मल त्याग के लिए दक्षिण दिशा को जावें। वहाँ एकांत में मल त्याग करें और ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोवें, क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार हाथ धोवें। गुदा और लिंग में 1 बार, बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगावे। इसी प्रकार दोनों पैरों में 3 बार लगाकर फिर 3 बार हाथ में लगावे। स्त्रियों को शूद्र की भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोना चाहिए। फिर अपने वर्ण के अनुसार दातौन करें। दातौन के लिए ब्राह्मण 12 अंगुल की, क्षत्रिय 11 अंगुल की और वैश्य 10 अंगुल की और शूद्र 9 अंगुल की दातौन करे। षष्ठी, अमावस्या, नवमी और व्रत के दिन रविवार को संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दातौन ना करें। तीर्थों में सविधि मंत्र सहित स्नान करें। पहले गणेश जी का पूजन कर लें, तदनंतर आसन पर बैठ शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करें, जिसमें मध्य में त्र्यंबकम शिव जी का ध्यान करें। फिर प्रणव मंत्र का अर्थात ओंकार से ही न्यास करें। फिर शिव जी पर सहस्त्र जलधारा वेद मंत्रों द्वारा चढ़ावें। फिर शिव जी के ऊपर चंदन और पुष्पादि चढ़ावें और प्रणव पूर्वक उनके आगे सुगंध की सामग्री देवें। फिर देवेश को प्रणाम कर हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा होवे और कहें, अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सफल हो। और ऐसा कहकर हर्षित होकर शिव जी के ऊपर फिर पुष्प चढ़ावे और स्वस्तिवाचन कर अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर शिव जी के ऊपर पूजा की चढ़ाई सभी वस्तु हटाकर नमस्कार करें और अपराध क्षमा के लिए फिर आचमन करावे। फिर अघोर मंत्र से शिव जी की प्रार्थना करें और गले से अधिक शब्द निकालकर उनकी पूजा करें। फिर अपने समस्त परिवार के साथ शिव जी को नमस्कार कर अत्यंत प्रसन्न होता हुआ सारे कार्यों को सुखपूर्वक करें। इस प्रकार की शिव पूजा से उसे पद पद पर सर्व सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। हे मुनीश्वर, हे मुनिवर, यह शिव जी की पूजा की विधि कही। हे नारद, अब इसके पश्चात और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार से शिव महापुराण रुद्र संहिता का 11वां अध्याय समाप्त होता है और 12वें भाग में हम 12वां अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए आप बाकी का सुनते रहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम।